विद आर्यजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी एग्ज़ाम हो ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए 10 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक पर अधिक फोकस करना बेहतर होगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभ। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर डी ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभ देव तीर्थवे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। किंतु 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल भाषा के शिल्पदिक्कारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? इसका करेक्ट आंसर है बी बौद्ध धर्म। तमिल भाषा के ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? इसका करेक्ट आंसर पता कीजिए। राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर ली। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिड़ावती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधार किला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? ए हीनयान शाखा, बी महायान शाखा, डी वैष्णव शाखा, डी शैव शाखा। इसका सही आंसर भी महायान शाखा। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। दोस्तों, हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारा एसएससी में आया हुआ है और एसएससी ही नहीं हर एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। इसलिए 10 बुक पढ़ने के बजाय एक ही बुक को अच्छे से पढ़ें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। गांधार किला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर बी मैत्रेय। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रों को संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ए डाक खमा, बी चैत्य, सी खानकाह, डी अंगेरी। इसका सही आंसर बी चैत्य। चैत्य मठ का बौद्ध धर्म से संबंध है, जबकि स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है?
ए उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी जातक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर सी त्रिपिटक। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इनकी संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं हैं। प्रसिद्ध जातक खुद्दक निकाय है। एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और जितने भी हम व्याख्या करा रहे हैं प्रश्नों का ध्यान से, और इन्हीं व्याख्या में से अलग अलग कई तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग, डी सारनाथ। इसका सही आंसर ए पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्ततिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर नामक स्थान पर हुआ और इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। और किसके अध्यक्ष में हुई? महाकश्यप के अध्यक्ष में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर, और वैशाली के शासक कौन थे? कालाशोक। और अध्यक्ष सबक मीर। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ और इसके शासक थे अशोक और इसके अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति के, ठीक है, मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कनिष्क शासक के दौरान वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्ष में हुआ। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ए डेरियस, बी साइरस, सी सुकरात, डी अरस्तु। इसका सही आंसर डी अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु, उसे जीवन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है और अरस्तु ही सिकंदर के शिक्षक थे। मानव के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? हमारे आंसर बोलने से पहले यदि आप आंसर देते हैं तो आपकी मेमोरी और भी शार्प होगी, इसलिए हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देने की कोशिश करें, भले ही वो गलत हो। इस तरह से करने से हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा। इसका सही आंसर भी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया। चार आर्य सत्य को प्रतिपादित किया। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग के विषय में बताया। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, शील, समाधि। बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ए वाणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार और दास, सी योद्धा और व्यापारी, डी स्त्रियां एवं शूद्र। इसका करेक्ट आंसर बताइए।
इसका सही आंसर डी, स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांडों व ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। बौद्ध धर्म में शूद्र स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर इसके जनाधार में वृद्धि की, क्योंकि शूद्र को वैदिक समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। स्त्रियां का बौद्ध संघ में प्रवेश भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, धर्म प्रचार करना, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। इसके सही आंसर ए, ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने 29वें वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35 वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन वह वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त, ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ दे कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी और वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। 29 वर्ष के पश्चात में गृह त्याग किए, ठीक है, और 35वें वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन वृक्ष के नीचे, ठीक है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए जातक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। तो शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। ए सांड, बी हिरण, सी हाथी, डी घोड़ा। इसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर बी हिरण। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई। इसमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह की सजीव कृति उभरी हुई है। ये चारों पशु का संबंध धर्मचक्र प्रवर्तन से है। तो याद कर लीजिए इसे, जो स्तंभ है, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना को जो स्मारक है, इसमें हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। बार बार वीडियो देखने से अच्छे तरह से दिमाग में बैठ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, डी राजगिरी। जो लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो आंसर बता सकते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान, ठीक है, बुद्ध तथागत कहलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद लिखा गया? ए दिव्य वंदना, बी द्रोह कोश, सी वज्र चेदिका, डी वाम सात पाकसिनी। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह SSC CPO SI 2011 में पूछा गया।
हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर डी, वाम सात पाकसिनी। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ वाम सात पाकसिनी है। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। इसका सही आंसर ए, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। इसकी व्याख्या, ठीक है, त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। आरण्य और उपनिषद का संबंध वैदिक साहित्य से है, जबकि अंग जैन धर्म का साहित्य है। तो आरण्य उपनिषद का बात की जाए तो वैदिक साहित्य से, और जबकि अंग किस धर्म से संबंधित है? ग्रंथों की रचना किस में की गई? ए प्राकृतिक में, सी बी पाली में, सी संस्कृत में, डी, ठीक है, भाषा में। इसका सही आंसर बी, पाली में की गई, ठीक है, पाली भाषा में की गई। महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 19, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अनुज्जा, सी त्रिशूला, डी देवनंदी। इसका सही आंसर सी, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम के में वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 20, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक, डी पंचतंत्र। इसका सही आंसर सी, जातक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। अजंता की चित्रकारी में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं अर्थात जातक कथाओं का जिक्र है। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी सारनाथ। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर डी सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि वाराणसी और गाजीपुर के बीच में है, और बुद्ध ने यहीं पर अपना सबसे पहले धर्म संदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? ए शाक्य, बी जात्रिक, सी मल्लास, डी लिच्छवी। इसका सही आंसर बी जात्रिक। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई? ए संस्कृत, बी अर्धमगधी, सी पाली, डी प्राकृत। इसका आंसर सही सी पाली।
बौद्ध साहित्य पिटक पाली भाषा में लिखे गए पिटकों की संख्या 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? समुद्रगुप्त, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में? इसका सही आंसर बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? ए मतिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर डी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके लेखक में से धर्मपाल, ठीक है, उसके लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर सी कनिष्क। गंधार कला को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। इसके विषय को बौद्ध परंपरा से ली गई, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। क्वेश्चन नंबर 27, बैसाखी पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर डी, उपयुक्त सभी। बैसाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का भी जन्म हुआ था और बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में वैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुख से भरी है, लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाएं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका सही आंसर सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य है और ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुनिया दुखों से भरी है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। इसका सही आंसर सी, सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ दिया तो नहीं है, ठीक है। यही कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है, इसलिए विकल्प सी सही है, सही नहीं है, ठीक है।
तो जैन वेदों का त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 30, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फायान, हेनसांग, इत्सिंग, मेगस्थनीज। इसका सही आंसर वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों को राजकुमार के रूप में वेनसांग को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था और इसका निर्माण, ठीक है, इसका वर्ण सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद। इसका सही आंसर बी, बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। भगवान बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार थे। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन तथा उनका मित्र थे। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ। इसका सही आंसर डी, बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सारे संदर्भ है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर, थेरवाद। इसका सही आंसर सी, दिगंबर। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजित चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ, जबकि सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। इसके सही आंसर ए, त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 35, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक, जमाली। इसका सही आंसर जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। और दामाद भी था। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात है? जीन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन। इसका सही आंसर जीन। वर्धमान महावीर जीन नाम से प्रसिद्ध है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी के कैवल्यन जीन अर्थात विजेता एवं निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग निम्न में से क्या शामिल नहीं है? सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक इच्छा, सम्यक कर्मांत। इसका सही आंसर सी, सम्यक इच्छा। महापरिनिर्वाण के लिए जिन 8 उपायों अष्टांगिक मार्ग की प्रस्तावना की गई वे निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वीड़ा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद या असंग या पद्म संभव। इसका सही आंसर डी, पद्म संभव ने तिब्बत में प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? बौद्ध मत, अशोक मौर्य का
रुमिनदेई स्तंभ या पीपल वृक्ष। इसका सही आंसर बी, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। मौर्य सम्राट अशोक का रुमिनदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी का जिक्र मिलता है। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि वे बौद्ध मतों में रुचि रखते थे। दास राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया था। वे भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे या वे भारत में ठहरना चाहते थे। इसका सही आंसर ए, वे बौद्ध मतों में रुचि रखते थे, इसलिए चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे। इसका सही आंसर ए। चीनी यात्रियों के लिए भारत आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। चीनी यात्री हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ऊपर हम लोग प्रश्न के रूप में डिस्कशन कर चुके हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक? इसका सही आंसर बी, महावीर। महावीर स्वामी भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे और जैनी के 24वें तीर्थंकर महास्वावीर को माना जाता है। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? ठीक है, किस शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? अशोक से, विक्रमादित्य से, कनिष्क से या कौटिल्य से? इसका सही आंसर कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है, से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को महान संरक्षकों में से एक था। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी बौद्ध संगति में बुद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गए। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, क्या किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र? इसके सही आंसर बी, अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अंगों की संख्या 12 है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सही आंसर सी, धर्मचक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति या महापरिनिर्वाण? इसका सही आंसर ए, जन्म। आइए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक को ध्यान से पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जन्म को कमल व सांड से प्रतीक या चिन्हित किया गया है। गृत या को घोड़ा और ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? कौन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद? इसका सही आंसर डी, महापद्मानंद। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु व उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था और भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं था। निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है?
सारनाथ, पावा, ठीक है, पावा, सारनाथ, वैशाली या सरल बेलगोला। इसका सही आंसर ए पावा। महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावा में ही हुई थी। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। इसका सही आंसर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ईसा पूर्व 3वीं सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सरल बेलगोला में संलेखना विधि यानी जैन विधि से ही प्राणों का त्याग किया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ की गई? कई बार इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं वो बता सकते हैं आंसर। इसका सही आंसर बी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में हरेक वंश के शासक अजातशत्रु के, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस परिषद में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली, हिंदी, उर्दू, हिब्रू। इसका सही आंसर सी पाली। किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपना दिव्य ज्ञान पूरे देश में, ठीक है, या पूरे विश्व में प्रसारित किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। इसका सही आंसर बी महाबोधि मंदिर परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपना दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। जो लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, उनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है और ख़ास तौर से ये एसएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी पढ़ सकें। मिलते हैं अगले क्लास में।